सद्बुद्धि, सन्मार्ग और कार्य का संकल्प देना, अडिग रहे विश्वास तुम पर, ऐसा अंतः कर देना। मेरे हृदय में आने में तुम्हें कोई संकोच न हो। हे गुरुदेव, मुझे नजरों से दूर कभी न होने देना। हे गुरुदेव, मुझे नजरों से दूर कभी न होने देना। नमस्कार, गायत्री चिंतन धारा में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम 25-50 साल पहले जन्म लिए होंगे, पर ये दुनिया आदिकाल से चल रही है, ईश्वर के नियमों से, ईश्वर के विधान से चल रही है। यहाँ अनसाइंटिफिक कुछ भी नहीं होता। आज जो भी हमें अच्छा या बुरा दिखता है वो हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक कृत्यों का परिणाम है। जो भी अच्छा बुरा हो रहा है उसके लिए भगवान दोषी नहीं है, उसके लिए हमारे कृत्य दोषी है। यह वीडियो संदेश आप सभी की उन प्रतिक्रियाओं पर आधारित है जो श्रद्धा हत्याकांड पर पिछले वीडियो में दिया था। कई प्रतिक्रिया हैं, उसमें सबसे पहली प्रतिक्रिया आई है वो ये है कि लड़कियों को खुद अपना भी दिमाग लगाना चाहिए। वो खुद हलवा बनकर चलती है, लोगों की लार टपकती है, और अपराधी तत्व तो समाज में इसी ताक में रहते हैं कि लड़कियों को कैसे फंसा लिया जाए। बहुत बातें हैं जिन पर चिंतन करके हमें अपना व्यवहार सुधारना पड़ेगा। हम तो बातें कर रहे थे कि 21वीं सदी नारी सदी होगी, भारत विश्व गुरु बनेगा, फिर ये सब क्या है? तो इसे हम समझेंगे। इसी में वंदनीय माता जी का संदेश भी है। तो चलो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। मित्रों, हमारे और आपके जैसे लोगों से मिलकर ही समाज में परिस्थितियां अच्छी और बुरी बनते रहती हैं। जैसे व्यक्ति का अपना मन होता है, ऐसे ही समाज का सामूहिक मन या कलेक्टिव माइंड भी काम करता है। और हम जानते हैं मनस्थिति ही व्यवहार बनाती है और ऐसे ही परिस्थितियां बदलती हैं। अब अपने स्वास्थ्य को ही ले लें। स्वस्थ रहना तो हर कोई चाहता है, पर केवल चाह रखे और स्वास्थ्य नियमों का पालन ही न करे तब। शरीर तो विज्ञान के नियमों से ही चलता है ना। कार्य और परिणाम का गणित है सब। हमारा शरीर क्या है? एक प्राकृतिक संरचना है, विशेष नियमों से बनी है। शरीर तो मां के पेट में प्रकृति ही गढ़ती है। हम विज्ञान और परंपरा के मिले जुले हमारे ज्ञान से गर्भिणी महिला को सीख देते रहते हैं। शांत रहा करो, प्रसन्न रहा करो, पौष्टिक पदार्थ खाओ, पेट को साफ रखो। गर्भिणी के आहार विहार और सोच से ही उसके पेट में नया शरीर बनता है। अब शरीर बन गया, जैसे तैसे लोग बड़े भी हो गए। अब वो अपने आप को महाज्ञानी मानते हैं, परंतु शरीर तो प्रकृति के अनुसार चलेगा, महाज्ञानी के अनुसार नहीं चलेगा। काम कम करते हैं, तनाव ज्यादा पालते हैं। आप सोच कर देखो, बदला क्या है भाई? आप अपनी बायोलॉजिकल माता के गर्भ से निकलकर बाहर तो आ गए, लेकिन प्रकृति के पेट में हैं, अभी भी प्रकृति के गर्भ में हैं। अब धरती हमारी माता है, हम प्रकृति के गोद में बैठे हैं ना, उसके अनुशासन से चलेंगे। अनुशासन तोड़ेंगे तो सजा मिलेगी। व्यक्ति चाहे कोई भी हो, सजा सबको मिलती है। आप देखते हैं कैसे लोग घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, माइग्रेन, बीपी, शुगर जैसे रोगों से सब ग्रस्त हैं। अब जो बात शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर है, सेम टू सेम यही बात सामाजिक स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवस्था पर भी लागू होती है। ये जो आर्थिक भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, महिलाओं को फंसाने की या सांप्रदायिक आतंक की घटनाएं दिखती है, ये क्या है? लोगों में बढ़ता अहंकार, बदले की भावना, दिखावेबाजी, ये सब क्या है? ये सब सामाजिक रोग नहीं है। ये सब मनस्थिति बदलने से, परिस्थितियां बदली, सारे सामाजिक रोग ऐसे ही पनपे मनस्थिति बदलने से। यदि प्रकृति को समझते, कार्य परिणाम का विज्ञान समझते, तो ये सब दुर्व्यवहार क्यों करते? जब 21वीं सदी की बात होती है तो हर कोई पुरुष और नारी वाली बात समझता है, पर बात ऐसी नहीं है। अरे भाई, नारी भी खड़ूस हो सकती है ना। सास, खड़ूस दुष्ट बहू, पूतना, ताड़का, शूर्पणखा, या सिनेमा में जो वैंप दिखाई जाती खलनायिका, नारी वैसे भी होती है। पर यह नारी का असल रूप नहीं है, असल प्रतीक नहीं है। प्रकृति ने नारी को ऐसा नहीं बनाया। यह सब मनस्थिति के परिवर्तन से बदल गया व्यवहार।
नारी मतलब नारी यानी माँ, नारी यानी माता। उसका शरीर भी ऐसे ही बना है माँ बनने के लिए। नारी यानी परिवार बनाने वाली शक्ति, नारी यानी संबंधों का पोषण करने वाली, प्रेम, सौंदर्य, सेवा और त्याग आदि विशेष गुणों से युक्त विशेष तरह का मनुष्य है नारी। नारी भी मनुष्य ही तो है, पर वो खास तरह की है। किसी भी अत्याचार या दुराचार का मूल क्या होता है? दुराचार का मूल है भोगों की कामना, स्वास्थ्य की कामना। मतलब हम इंद्रियों के प्रभाव में चलते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि भोग क्या है? इंद्रियों के विषय है ना। तो ये विषय अनियंत्रित हो जाते हैं, इनसे व्यवहार अनियंत्रित हो जाता है, तो भ्रष्टाचार होता है, अपराध होता है। इन पर अनुशासन संस्कार से आता है, और संस्कार केवल परिवार में ही बनते हैं। संस्कारों की कमी से ही तो सारा जगत भ्रष्ट व्यवहार कर रहा है। और परिवार का मुखिया, परिवार होता है ना, मुखिया कौन होता है? माँ होती है, और नारी, नारी से, माँ से, इसी से तो परिवार संगठित रहता है। यह संसार भी आदिशक्ति का ही बनाया हुआ, उसी की संरचना है। आदिशक्ति ही माता बनकर सारे चराचर को जन्म देती है, पालती है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि यदि संसार को ठीक से चलाना है तो वो माँ वाली सोच, माँ वाली प्रकृति, वो उसको सम्मान मिलना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। नारी संस्कृति पोषण देने वाली संस्कृति। आज भोगों और शोषण की अति सारी दुनिया में दिख रही है। आप देखते हैं ना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात आती है, वुमन ट्रैफिकिंग की बात आती है, रेप की, मर्डर की घटनाओं की बात आती है। तो ये तो मनुष्य के ऊपर अत्याचार है, मानवता पर अत्याचार है। लेकिन ऐसे ही अत्याचार हम अपनी माता पर भी कर रहे हैं, प्रकृति पर भी कर रहे हैं। तो प्रकृति भी तो उसका दंड दे रही है। ये वृक्षों की कटाई, पशुओं की हत्या, मांसाहार जिसमें करते हैं हम, हैं, जल स्रोतों का शोषण, धरती का शोषण, धरती की अनियंत्रित खुदाई, धरती के गर्भ को ही हमने खाली कर दिया। लोहा निकाल लिया, कैल्शियम निकाल लिया, पेट्रोलियम निकाल लिया, गैस निकाल लिया। ये सब धरती के साथ अत्याचार, धरती का रेप है। जैसे महिलाओं से दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसे धरती से दुर्व्यवहार हो रहा है। कोई फर्क तो अंदर में कोई फर्क नहीं है। अब आंदोलन हो रहे हैं, सेव अर्थ कह रहे हैं, है ना, सेव सॉइल, मिट्टी को बचाओ, धरती को बचाओ, जल स्रोतों को बचाओ, मिट्टी के कटाव को रोको, है? कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, इसकी खपत को रोको। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब विनाश सामने दिख रहा है, इसलिए हाय तौबा मच रही। आप जानते हैं सारी दुनिया आज भारत के सहयोग से चल रही है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भारत आज भी विशेष बना हुआ है, प्रकृति का पोषण करता है, नारी का सम्मान करता है। ये जो दुष्प्रभाव की लहर बाहर से आ रही है, उसमें कुछ लोग बह गए, वो अलग बात है। लेकिन भारत की मूल आत्मा ऐसी नहीं है, और इसीलिए आज भारत का व्यवहार अच्छा दिख रहा है। चीन, अमेरिका, खाड़ी के देश, यूरोप और मध्य एशिया के देश, सभी की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सबकी खराब है। सबके पास हथियारों का ढेर है, पर खाने के लिए कुछ नहीं है। सभी बाढ़ और सूखे की मार झेल रहे हैं, परंतु भारत उद्योग के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान, योग, आयुर्वेद, सब में भारत आगे है। सबको भारत की सहायता चाहिए। ये सब ताकत भारत में कहां से आ रही है? सोच कर देखो। दुनिया विनाश के तरफ जा रही, भारत क्यों नहीं जा रही है? भारत परिवार की व्यवस्था, यहां संस्कार की व्यवस्था, यहां से अच्छे लोग निकलते हैं, अच्छी सोच के लोग निकलते हैं। भारत के छोटे छोटे गांव और कस्बे से ऐसे लोग निकलते हैं। वहां से सिर्फ खेलों की प्रतिभाएं नहीं आती। लोगों को लगता है गांव से खिलाड़ी आते, गांव से खिलाड़ी भी आ रहे हैं, वैज्ञानिक प्रतिभाएं भी आ रही हैं, कुशल सैनिक भी आ रहे हैं, बेहतर किसान आ रहे हैं, बेहतर कलाकार सामने आ रहे हैं। खुद हमारे प्रधानमंत्री गांव से आए हैं, उनकी भी माता कामवाली बाई तो है, कामवाली बाई का लड़का है हमारा प्रधानमंत्री। बड़े देश और महानगर अति भोग, स्वार्थ, लूट, भ्रष्ट आचरण से बर्बाद हो गए। भारत के भी बड़े शहरों में यही हाल है, परंतु हीरे निकल रहे हैं भारत के ग्रामीण इलाकों से, जहां आज भी चरित्रवान हिंदू परिवार बसते हैं, जो भारतीय या हिंदू संस्कृति और मान्यताओं, परंपराओं के अनुसार जीवन चलाते हैं। शहरीकरण, व्यापारीकरण से जो आज भी अछूते हैं, वहां से, उन परिवारों से संस्कारित प्रतिभाएं निकल रही हैं और विश्व में कीर्तिमान बना रही हैं।
देखो, सिर्फ श्रद्धा के रेप या मर्डर की उसके 35-36 टुकड़े कर देने की, फेंक देने की बात नहीं है। असल में अनेक लोग समाज में घूम रहे हैं जो समाज को भ्रमित करते हैं, शरीफ बन के घूमते हैं, लेकिन काम इनके दुष्टता के रहते हैं। लोकतंत्र के नाम पर, निजी स्वतंत्रता के नाम पर, धर्म के नाम पर तरह तरह के अत्याचार खुलेआम करते हैं। प्रेस और मीडिया को इन्होंने खरीद के रखा हुआ है और सब लोग उनका समर्थन करते हैं। यहां पर भोगवादी बाजार तंत्र पूरा का पूरा इन्होंने खड़ा करके रखा है। तो इन्हीं लोगों से भ्रष्टाचार की लहर चलती है। लोग इन्हीं के प्रचार के माध्यम से भोग और काम की तरफ ज्यादा लालायित होते हैं। तो हमारी लड़ाई इन सभी मानवता के दुश्मनों से है जिन्होंने शिक्षा और संस्कारों की धज्जियां उड़ा के रखी हैं। इसीलिए तो ऐसे लोग निकल रहे हैं जी, गलत काम करने वाले। विश्व को भारत दिशा दे रहा है और विश्व भी भारत की प्रतिभा का लोहा मान रहा है। धीरे धीरे ही क्यों न सही, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को अपना लेने की होड़ अब दुनिया में चल पड़ी है। मुख्य मीडिया, मेन मीडिया जिसको कहते हैं, वो भले इस कप को ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया में आप देखेंगे स्वेच्छा से लोग दुनिया में हिंदू धर्म अपनाते जा रहे हैं। हरे राम हरे कृष्ण कर रहे हैं, यज्ञ करते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं, गीता बेचते हुए देखे जाते हैं। अरब देशों में भी अब मंदिर बन रहे हैं, वहां भी प्रभाव पहुंच रहा है। दुनिया भर में योग, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा का डंका बज रहा है। सब शाकाहार का प्रभाव बढ़ रहा है। अब लोग पैसे की होड़ से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पैसे की होड़ निरर्थक लग रही है। अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे परिवार, सुख, शांति, इसमें लोग अब रुचि ले रहे हैं और वो भारत में ही मिलेगी। भारत के संस्कार की परंपरा है, वहीं से वो ताकत आएगी। और ईश्वर स्वयं यही चाहता है। ईश्वर दुनिया को बचाने में लगे हुए हैं। महाकाल स्वयं दुनिया के उल्टे चाल चलन को फिर से उलटकर सीधा करने में लगा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना अभी हमारे सामने से गुजरा है। दुनिया भर में लॉकडाउन चला, उद्योग धंधे ठप हुए, लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचा। पश्चिम के भोगवादी, यानी जिसको यूरोप, अमेरिका आदि के जो लोग हैं, उनके पास खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई। फिर पेट्रोल, डीजल, कोयले की खपत कम हुई, उद्योग व्यापार बंद हो गए। तो अब हवाई जहाज बंद है, ट्रेन बंद है, ट्रैफिक बंद है, तो पेट्रोल डीजल की खपत भी कम हो गई। तो अरब देशों का रोजगार भी कम हो गया। अच्छा, उधर चीन ने अपना व्यापार पूरी दुनिया में बढ़ा के रखा था। चीन को लोग दुनिया का कारखाना कहते थे कि सारा माल चीन में ही बनता है। अब हर तरफ मांग घटी तो चीन का भी उत्पादन कम हुआ, वहां भी कारखाने ठप होने लगे। लेकिन बात यह है, यहां तक रुकती नहीं है। एक गलती कितनी गलतियां पैदा करती। अब चीन वालों ने जो उद्योग लगाए थे वो भी दूसरे देशों से कर्जा लेकर, बैंक से लोन लेकर उद्योग बनाए थे ना। अब उद्योग ठप हुआ, बैंकों को पैसा मिलना बंद हुआ, बैंकों को ब्याज मिलना बंद हुआ, बैंकों में पैसा वापिस आना बंद हुआ, बैंकों का दिवालिया होना चालू हो गया। आज दुनिया भर में बैंक, कारखाने और व्यापार ठप होते गए और ऊपर से यूक्रेन और रूस की लड़ाई आ गई, गरीबी में आटा गिला। कुछ झटके भारत को भी लगे हैं इसमें, भारत को भी कुछ झटके लिए हैं। लेकिन हमारे सरकार ने व्यवस्था की, लोगों को मुफ्त में अनाज पहुंचाया, है ना, लॉकडाउन को सिस्टम से लगाया। महाकाल की कृपा से हमें शिवभक्त प्रधानमंत्री मिले और उनकी बुद्धिमत्ता से कहिए हमारा देश बर्बाद होने से बच गया। अब हमारा देश दुनिया भर को दवाइयां दे रहा है, पोषण दे रहा है, पीड़ित शोषित देशों की मदद कर रहा है। महाकाल की कृपा देखिए, गुरुदेव ने भी पहले हमें चेताया था कि बेटा पैसे के संग्रह में मत पड़ो। आने वाले दिनों में सारा पैसा सरकार के पास ही जाने वाला है। कोई व्यक्ति जीवन निर्वाह से अधिक धन संग्रह नहीं कर रख सकेगा। और आज यही सब भारत में हमको देखने को मिल रहा है। पहले नोटबंदी हुई, फिर ये भ्रष्टाचारियों पर छापे पड़ने शुरू हुए, बंडल के बंडल, पहाड़ के पहाड़ नोट निकल रहे हैं। जो भोगवादी शैली अपना रहे हैं, शरीर की प्रकृति के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, उनका सारा पैसा अस्पताल में जाने वाला है, याद रखना। क्योंकि भ्रष्टाचार से कर रहे हैं, शरीर के नियम, प्रकृति के नियम पालित नहीं हो रहे हैं, बीमारियां आनी है, बीमारी आनी है, और फिर सारा पैसा आपका अस्पताल में जाएगा।
तो फिर जो परिवार में संस्कार और सुव्यवस्था पर ध्यान नहीं देंगे, उनके बच्चे भी ऐसे ही आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, ऐसे ही बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। उनका खुद का बुढ़ापा, जो बच्चे बना रहे हैं, बच्चे को पालने में गलती कर रहे हैं, उनका खुद का बुढ़ापा भी कष्टमय होने वाला है। जब तक वो अपनी मनस्थिति ठीक नहीं करते, अपना चाल चलन ठीक नहीं करते, अपने परिवार में संस्कार की व्यवस्था नहीं बनाते, तो प्रकृति का प्रकोप उन पर भी होगा, वो भी शिकार बनेंगे। छोटी छोटी सी बात है, आज के अधिकांश लोग जो है ओवर ईटिंग से परेशान है, ज्यादा खाने से परेशान है। पथरियां हो रही है, सिस्ट हो रहे हैं। ज्ञान नहीं है लोगों को किस तरह का खाना चाहिए, किस तरह का खाना हमारे योग्य है, हमारा शरीर किस तरह के भोजन के लिए बना है, किसी का कोई ज्ञान नहीं है। फैशन को देखते हैं, विज्ञापन को देखते हैं, सब तो ऐसा करते हैं जी, तो हम भी ऐसा करेंगे जी। और विज्ञापन वालों को तो धंधा करना है, पैसा कमाना है। तो सत्य की खोज नहीं हो रही है, सत्य आचरण नहीं हो रहा है, तो आप गलती से गलती करिए या जानबूझ के गलती करिए, परिणाम तो मिलेगा, दंड तो मिलेगा। लोगों को गलत फहमी है कि अधिक पैसे से अधिक सुख मिलेगा, पर पैसे से सुख चैन नहीं आता है ना, पैसे से सुख चैन नहीं आता। अब भावना से रहित मशीन के जैसे सब लोग जी रहे हैं, लेकिन जिंदगी मशीन तो नहीं है ना बाबा। मनुष्य के भीतर भावनाएं भी होती हैं, उन भावनाओं को कभी चोट पहुंच गई किसी के द्वारा तो फिर मरने मारने की स्थिति हो जाती। क्यों? सहन शक्ति खत्म हो गई। मशीनी जीवन जी रहा, बटन दबाते ही काम होना चाहिए, लेकिन हर काम बटन दबाते थोड़ी होता है। तो अब मरने मारने की स्थिति हो रही, बेकाबू हो रहा है, समाज में पागलपन बढ़ते जा रहा है। यह हालत किसी कानून से नहीं सुधरने वाली, कानून से यह बात बनेगी ही नहीं। अपनी मनस्थिति बदलकर, अपनी जीवन शैली बदलकर, अपनी परिवार व्यवस्था बदलकर, बच्चों के पालन पोषण का तरीका बदलकर इससे बचा जा सकता है। नहीं तो दुनिया कैसे मर रही है, अपनी आंखें खोलकर देख लो। नारी अपने प्रेम से, अपने सेवा से परिवार और समाज को बचा भी सकती है, पर वह कितना करेगी कह नहीं सकते। वैसे महाकाल और महाकाली है ना, ये लोग तो ठोक बजा के सीधा कर ही रहे हैं, सबको सही रास्ते पे आना ही पड़ेगा। अच्छा, एक मजेदार पिछले जो एपिसोड में अपने थे, उसमें एक बहन जी ने जो है एक वायरल पोस्ट को शेयर किया था, वो भेजा था, उसको भी आपको सुनना चाहिए। उसका वर्णन संक्षेप में मैं बता रहा हूं, आप सुनिए। हैदराबाद में एक स्कूल टीचर का दूध वाला एक दिन बदहवास होकर उनके घर दौड़ता दौड़ता आया और उसने बताया कि उनकी लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई और लोग कहते हैं कि उसने शादी कर ली और वही रह रही है, तो आप जरा मेरे साथ चलो, लड़की को समझा दो, फिर अपन लड़की को लेके आएंगे। अब मास्टर गए उसके साथ जहां वो लड़की रह रही थी। जब लड़की को बुलाया गया तो पूरी मुस्लिम वेशभूषा में आई, वो पूरी मुस्लिम वेशभूषा धारण कर रखी थी उसने, स्वेच्छा से। लड़की ने बताया उनका और उनके पति का जो है लड़का, उसका प्यार पिछले 1 साल से चल रहा था। लड़का उसे घर लेकर गया, लड़के की माँ, लड़के के घर वाले, सबने उसे प्यार किया। अम्मी, वो अपने सास को अम्मी कह रही थी, अम्मी ने उसे अल्लाह का करम कैसे होता है ये बताया, दीन की बातें बताई। ये सब लड़की बता रही है। वो बता रही है कि यहां सब मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे के ऊपर जान देते हैं। अम्मी मुझे कुरान की बातें बताती हैं। पिछले 23 वर्षों से मैं अपने माता पिता के साथ थी। मैंने, पिता तो घर में रहते ही नहीं थे और मैंने अपने यहाँ धर्म कर्म की बातें कभी नहीं, पूजा पाठ की बातें कभी नहीं सुनी। मेरे माता पिता ने कभी कोई रामायण महाभारत, किसी की कोई कहानी बताई होगी, कुछ हमको कैसे जीना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कुछ बताया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। पिता अपने काम में लगे रहते थे और माँ को बस पार्टियों में, अपनी सहेलियों में मशगूल रहती थी। बीसी पार्टी हो रही है, साड़ी ब्लाउज की मैचिंग देखी जा रही है, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, पिक्चर जा रहे हैं, यही सब चलता था। माँ मुझे भी ले जाती थी साथ में। माँ पिताजी कभी एक साथ नहीं रहते थे और किसी दिन एक साथ सामने आ गए तो झगड़ा होना तय है, किसी न किसी बात पे झगड़ा होगा। और दादा दादी आ गए तो फिर तो मत पूछो, फिर तो घर में महाभारत छिड़ना ही छिड़ना है। ओ मैं तंग आ गई थी, परेशान हो गई थी, ये इनका धर्म, इनके व्यवहार में देख के बोर हो गई। और यहाँ अब मैंने शादी कर ली है, अब मैं सुख शांति से हूं, अपने नए धर्म का मैं पालन करती हूँ, मेरे को ये धर्म अच्छा लगता है। मैं कहाँ गलत हो गई? 23 साल की बालिग लड़की हूं मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब मास्टर जी क्या बोलते हैं, आ गए वापस।
वापस आ गए मास्टर जी। ये तो हो सकता है कहानी हो, लेकिन 80% हिंदू घरों में स्थिति ऐसी है, ऐसी स्थिति है। सब भोगवाद में व्यस्त हैं जी, सब लगे हुए हैं पूरा। काहे का कोई एकादशी, काहे के अमावस्या, काहे का पूजा पाठ, किसी को कोई लेना देना नहीं, कोई समझना ही नहीं चाहता आध्यात्म विज्ञान को। ऐसी हालत है हमारी, बच्चों को संस्कार मिलते ही नहीं घर में, तब क्या होगा? तब बच्चे अपनी मनमानी करेंगे ही। धर्म संस्कृति की बात नहीं होगी तो धर्म आपकी रक्षा भी नहीं करेगा। हमारे यहां तो कहा गया धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म कर्तव्य है। जब आप धर्म कर्तव्य करेंगे तो धर्म कर्तव्य से ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपका भविष्य सुरक्षित होगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, तो ये मूल है, बेस है। हमें दुख है कि ऐसी घटनाएं लड़कियों पर हो रही है, लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद दोषी हैं। हमारा परिवार तंत्र जो है टूटना, ये बहुत महंगा पड़ रहा है हमको, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। माता जी ने इसीलिए कहा है कि आप परिवार व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। परिवार व्यवस्था ठीक होगी, संस्कारित बच्चे निकलेंगे तो प्रकृति, पर्यावरण, सबकी सुरक्षा होगी। तो आप ऐसे समूह बनाइए, ऐसे प्रज्ञा मंडल विकसित कीजिए, है ना। और साधना का मार्ग लोगों को बताइए, कैसे साधना की जाती है, कैसे पूजा पाठ किया जाता है, अध्यात्म विज्ञान क्या है, स्वास्थ्य रक्षण क्या है, इन सब पर चर्चा करिए। करेंगे अच्छा तो अच्छा होगा। ठीक है, तो आज की बात यही समाप्त करते हैं हम। सभी को प्रणाम। आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपका धन्यवाद। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये आंदोलन है, हम सभी का आंदोलन है, हम सभी इसमें जितना सहयोग बने जरूर करें। ठीक है, सभी को प्रणाम।